अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यूं तो कश्मीर को पूरी दुनिया में इसकी खूबसूरती से जाना जाता है। कश्मीर की खूबसूरती की वजह से कश्मीर को जन्नत का टुकड़ा माना जाता है। मगर अब से जम्मू एंड कश्मीर को इसके नेचुरल रिसोर्सेज से भी जाना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट रियासी में लिथियम की खोज की है। ये खजाना जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अगर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को इस खजाने का पूरा पूरा हक दिया जाता है तो जम्मू एंड कश्मीर से गरीबी बेरोजगारी का नाम ही खत्म हो जाएगा। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में और भी नेचुरल रिसोर्सेज है जिन पे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का कोई इख्तियार नहीं है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट। अभी तो सिर्फ लिथियम डिस्कवर हुआ है, इसको निकाला भी नहीं गया है। मगर न्यूज में आता है कि गुजरात देश का पहला राज्य बनेगा जहां पे लिथियम की रिफाइनरी होगी। अब जम्मू एंड कश्मीर के लोग खुद को इस बात से तसल्ली दे सकते हैं कि अगर कश्मीर से लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसकी रिफाइनरी और इससे जुड़ी बाकी कंपनीज भी कश्मीर में लगाई जाएंगी। ये पहली बार नहीं है, बल्कि कश्मीर से पहले साउथ कर्नाटका में भी लिथियम की खोज करी गई थी, मगर ये बहुत ही कम मात्रा में पाया गया था। एक एस्टिमेट के मुताबिक वहां पे टोटल 14,100 टन तक का लिथियम हो सकता है। तो फिर कश्मीर में पाया जाने वाले लिथियम को फर्स्ट इन कंट्री क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी मात्रा में कहीं पे लिथियम डिस्कवर किया गया हो। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 5.9 मिलियन टन तक का लिथियम रियासी जिले में पाया गया है। ये तो सिर्फ एक अंदाजा है, हकीकत में कितना है ये एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो पिछले कई दिनों से डर का शिकार थे, खुशी का बायस बन सकता है। मगर अभी भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ये सिर्फ डिस्कवर किया गया है, अभी ये सिर्फ पाया गया है। क्योंकि इसको यूजेबल यानी इस्तेमाल शुदा बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, पैसा और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है जो शायद हिंदुस्तान खुद से नहीं कर सकता है। बहुत बार मिनरल्स मिलने के बावजूद भी हम उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकली वैल्यूबल नहीं होते हैं। इकोनॉमिकली वैल्यूबल क्या नहीं होते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हमें कहीं पे कोई मिनरल मिलता है तो वहां पे हम कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं कि इसमें कितना मतलब कि निकालने में, माइनिंग करने में, रिफाइनरी में कितना कॉस्ट इसमें आ सकता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि अगर पर्टिकुलर मिनरल को निकालने में 1 लाख रुपीज का खर्चा आता है, अगर उसमें से 1 लाख ही रुपीज या 1 लाख से कम वापस आ जाता है तो ये इकोनॉमिकल वैल्यूबल नहीं है, यानी कि इसमें घाटा है। अगर इसमें नुकसान होगा तो ये मिनरल निकालने का कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों के सामने एक लाइव एग्जांपल है, कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ के नाम से जो मशहूर है, वो इसीलिए बंद पड़ी है क्योंकि वहां पे जो गोल्ड है वो इकोनॉमिकली वैल्यूबल नहीं रहा है। जिसकी वजह से भारत ने एक नया मिशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है फोकस ऑन रियर अर्थ। इस मिशन के तहत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तकरीबन 51 मिनरल ब्लॉक्स इनके रेस्पेक्टिव स्टेटस के हवाले कर दिए हैं, जिसमें तकरीबन 11 राज्य आते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा 3 और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज भी इसमें जुड़ जाते हैं, इस मिशन में जुड़ जाते हैं, जिनका नाम है मिनरल एल्युमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन। अब इस रेयर अर्थ से मिनरल्स को निकालना और रिफाइन करने के लिए भारत ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि अब सरकार के द्वारा एक नई कंपनी लॉन्च की जाएगी जिसका नाम है खनिज भारत इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का काम है कि उन देशों के साथ कोऑपरेशन करना, उन देशों के साथ पार्टनरशिप करना जिनके पास लिथियम है। इसमें से सबसे पहले अर्जेंटीना के साथ कोऑपरेशन की गई ताकि रियर अर्थ से मिनरल्स को निकाला जा सके और भारत को भी इससे फायदा हो सके। अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड का 50% लिथियम रिजर्व साउथ अमेरिका के ABC यानी अर्जेंटीना, ब्राजील और चील के पास है। इन 3 देशों को मिला के एक ट्रायंगल बनता है जिस ट्रायंगल को लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम ऑस्ट्रेलिया बन जाता है और ऑस्ट्रेलिया ही दुनिया का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लिथियम है। अगर रिफाइनरी की बात करेंगे तो दुनिया का 75% लिथियम रिफाइनरी चाइना में होती है। अगर हम बात करेंगे कि लिथियम क्या है, लिथियम एक सॉफ्ट सिल्वरी लाइट अल्कलाई मेटल है। ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है।
इसीलिए अगर आप लोगों को पता है कि लिथियम की बनी हुई बैटरी हमेशा कवर्ड होती है, उस पर कवर होता है ताकि ये आग ना पकड़ सके। लिथियम की वजह से ही बैटरी में सेल्फ डिस्चार्जिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। बाकी तमाम मेटल्स में से लिथियम लो डेंसिटी मेटल है, जिसको हम एक चाकू से भी काट सकते हैं। लिथियम लिथियम का डिपॉजिट अपनी शक्ल में नहीं होता है। जहां पे लिथियम का डिपॉजिट मिलता है वो अपनी शक्ल में नहीं होता है, क्योंकि लिथियम रैपिडली ऑक्सीडाइजेस इन एयर, जिसकी वजह से इसका कलर भी चेंज हो जाता है। लिथियम एक बहुत ही कॉस्टली मेटल है, ये बहुत ज्यादा कीमती होता है। लिथियम का 100 ग्राम तकरीबन 10,000 से 11,000 तक जाता है। लिथियम की वजह से बैटरी रिचार्जेबल बन जाती है। अगर हम बात करेंगे तो मोबाइल फोन की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी, डिजिटल कैमराज की बैटरी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लिथियम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यही लिथियम है जिसकी वजह से हम मोबाइल फोन, लैपटॉप अपने साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि यही इसकी चार्जिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, यही इसको मेंटेन कर सकता है। हिंदुस्तान जो बैटरियां बनाता है वो इसके लिए जो लिथियम इस्तेमाल होता है वो सारा लिथियम वो बाकी देशों से लेता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में बैटरीज की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अब अगर लिथियम लोकली अवेलेबल होगा तो बैटरीज की कीमत भी कम हो जाएगी। जो कार लिथियम पे चलती होगी, जो कार इलेक्ट्रिक कार होगी जिसमें लिथियम का इस्तेमाल किया जाएगा, वो कार भी सस्ती पड़ेगी। और जो भारत ने 2030 का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टारगेट लिया है, अब इस लिथियम की वजह से वो टारगेट भी सक्सेसफुल हो सकता है। अब मैं आखिर पर आप लोगों को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी बताना चाहूंगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंग्रेजों के जमाने में 1851 में एस्टैब्लिश किया जाता है। इसका काम होता था रेलवे के लिए कोयले का जखीरा ढूंढना, मगर आजादी के बाद इसका फील्ड वास्ट हो गया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल रेपुटेशन भी मिल जाती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।